कि हम अपने नैरेटिव को बदलें, और हमारे नैरेटिव में कैसी कैसी चीजें बताई गई और हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। आप सारे छात्र हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आपके जमाने की बात कर रहा हूं। मैं जब अपने जमाने पढ़ता था तो हमको क्या बताया जाता था कि देखिए समाज में बड़ी कुरीतियां थीं, उन कुरीतियों से लोग लड़े। कोई सती की कुरीति के बारे में बताता है, एक कुरीति थी घूंघट की, बाल विवाह की, ये ऐसे बताई जाती थी। आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे लगता था कि समाज में सारी कमियां और सारी खराबियां सिर्फ सनातन के मानने वालों में थी, और ऐसा लगा कि सब कुछ हमारे अंदर ही खराब है और बाकी जो रह रहे हैं उनके बारे में कोई खराबी नहीं है। क्या आपने कभी पढ़ा कि जो मजहबी किताबों वाले लोग थे, आपने घूंघट की बात तो कही, लेकिन यह नहीं पढ़ा आपने कि बुर्के की प्रथा थी, 4-4 शादी करने की कुप्रथा थी। एक मर्द के मुकाबले कोर्ट में, एक मर्द के मुकाबले 2 औरतों के बराबर की गवाही एक गवाही मानी जाती थी। यह कुप्रथा नहीं थी। यह निकाह हलाला की जो दुकान थी, जिसे प्रोस्टिट्यूशन को मजहबी लीगलाइज किया, यह कुप्रथा नहीं थी। यह 7 साल की बच्ची का 53 साल के आदमी के साथ निकाह कुप्रथा नहीं थी। यह किताब के माध्यम से किसी दूसरे लोगों को, जो आपको नहीं बिलीव करते, जो आपके फेथ को नहीं मानते, उनके कत्ल को जस्टिफाई ठहराना कुप्रथा नहीं थी। तो इन कुरीतियों के बारे में नहीं बात होती, लेकिन बाल विवाह था, सब स्त्री का सती हो जाती थी। यह सती क्यों होती थी यह नहीं बताया गया, यह कोई प्रथा नहीं थी, यह नहीं बताया गया आपको। इसलिए मैंने कहा कि हमारे यहां कैसी कैसी चीजें हैं। यह कुप्रथा नहीं है कि आप कमाते नहीं हैं और फिर भी आप 8 बच्चे पैदा कर लेते हैं। उनको कौन खिलाएगा? क्या वो आपके राष्ट्र के ऊपर और आपके देश के ऊपर बोझ नहीं है? वो कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। लेकिन एक कुप्रथा को तो ऐसे बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे अच्छी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं। और जो हमारे दौर में जो वहशी, जिनकी आंखों के अंदर औरतों के प्रति एक वहशत थी, एक लस्ट थी, वो यहां आए। उनसे बचने के लिए घूंघट किया गया। उनकी निगाहों में जो वासना थी उससे बचने के लिए सती हुई, लेकिन उसे पूरे पर्सपेक्टिव में कभी नहीं बताया गया। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे साहब बस यही एक समस्या है, बाकी कहीं समस्या ही नहीं है। इसीलिए आपने क्या कहा कि भारत पाकिस्तान बट गया, चला गया। तो जो आंतरिक चैलेंज हैं ये तो हमारे 1947 से शुरू हो गए। 1947 से पहले हमारे कोई अंदरूनी चैलेंजेस नहीं थे। देश बना नहीं था, देश में कुछ चीजें तय नहीं हुई थी, लेकिन इसकी प्रथा और इसकी नींव 1947 से रख दी गई। और 1947 से ही कहा गया कि पहला झूठ यह बोला गया, जिसे अंबेडकर ने अपनी किताब में बताया है, कि जब यह देश मजहब के नाम पे बंट रहा था तो फिर मजहबों के नाम पे बंटा, तो फिर यहां मुसलमान क्यों रहा और वहां हिंदू क्यों रहे? जिन हिंदुओं को आज 27% से काटते काटते 1.5% पे ले आए, और जिन्हों आज भी आधुनिक भारत में रेप और मर्डर और कन्वर्जन के डर से बेचारे भाग भाग के भारत आ रहे हैं, और भारत की इस सरकार को अपने कानून में अमेंड करके उनको नागरिकता देनी पड़ रही है। यह तब क्यों नहीं हुआ था? तो यहां क्यों मुसलमान रहे? किस एंगल से रहे, किस कारण से रहे? और फिर आपने संविधान में आर्टिकल 29 है और 30 भी बना दिया। 30 ने कहा
कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी, 29 ने कहा नहीं रिलीजियस माइनॉरिटी भी होगी, और ये यहां रहेंगे तो कहीं बहुसंख्यक हिंदू इनके धर्म के अंदर, इनके मजहब के अंदर कोई इंटरफियर ना करे, कहीं इनके ऊपर गालिब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनको अपनी धर्म का प्रचार करेंगे, ये अपने फैलाएंगे, इनकी शिक्षा बोर्ड भी अलग होंगे। आपने फिर ये दोबारा से वही ड्रामा शुरू कर दिया जिससे 47 पैदा हुआ था। और हम इतिहास की लिखी बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जो किताब में लिखा है उसको सही तरह नहीं करते। 1920 में एक महान मानव थे, आज उन पे चर्चा करना, अगर उनके बारे में सवाल उठाएंगे तो लोग आपको क्या क्या कहेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे यह महत्वपूर्ण मेरे लिए कभी नहीं रहा। इसलिए मैंने कहा मेरा मूल्यांकन, या मुझसे पहले हजारों करोड़ों लोग जो आए होंगे और जो हजारों लोग जो काम कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन आज के ये बौने लोग नहीं कर सकते। हमारे मूल्यांकन के लिए, या दुनिया में जब भी किसी का मूल्यांकन होगा, वो सिर्फ इतिहास ही कर सकता है, और वही सबसे बड़ी अदालत होती है। वो इतिहास लिखने वाले जो आज से 50 साल बाद लिखेंगे, वो तय करेंगे कि किसने क्या कहा और क्यों कहा और किस तरह कहा और क्या सही था और क्या गलत था। वो मूल्यांकन जब शायद हम में से कोई भी नहीं होगा। इसलिए आज जो कुछ महात्मा गांधी ने किया उसका मूल्यांकन आज हो रहा है। उनके जीते जी बहुत सारी बातें हुई होंगी, किसी ने मानी किसी ने नहीं मानी, लेकिन आप मुझे बताइए, आज अगर पूरी दुनिया में आतंकियों का, इस्लामिक जिहादियों का जो एक आइडियल रियासत होती थी पूरे दुनिया में, उस टर्की का जिस तरीके से रैपिडली इस्लामिक जिहाद की तरफ वो देश बढ़ रहा है, उस देश में खिलाफत का हमने बिना सोचे समझे, और तर्क क्या मूर्खतापूर्ण दिया गया, और उन लोगों ने जिन्होंने इसको चलाया, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उनके नाम से रामपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है। खिलाफत मूवमेंट को हवा देने वाले वो अली बिरादरान, मौलाना जौहर, जिसके नाम से एक इस्लामिक जिहादी जो सरकार में था मुलायम सिंह की, जिसने 1965 में भारत की सेनाओं को बॉर्डर पे जाने से पहले सड़कें खोदी, वो जौहर अली, इन सब ने एक नैरेटिव चलाया कि नहीं, भारत को इस खिलाफत मूवमेंट का, यानी ही निजाम मुस्तफा का, अल्लाह की हुकूमत वहां नाफिज हो, उस पर समर्थन करना चाहिए। और गांधी जी तो दुनिया के महान आदमी थे, उन पर तो सवाल करना ही बेकार है, क्योंकि अगर आपने सवाल कर दिया तो फिर तो आप राइट विंगर हैं, आप दकियानुसी हैं, आप जानते ही नहीं है फिर गांधी को, क्योंकि गांधी को जानने का ठेका तो मिस्टर गोहा का है और किसी का नहीं। गांधी जी ने 1920 में उस खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, और यह कह के किया, आप जरा उनकी दूरदृष्टि तो देखिए जरा। उन्होंने कहा कि हमें खिलाफत का मूवमेंट का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भारतीय मुसलमान चाहते हैं। यह उन्होंने नहीं सोचा कि भारत का मुसलमान अगर चाहता है तो कितना रेडिकल है भारत का मुसलमान, यह नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने क्या सोचा कि इस जिहादी रेडिकल मुसलमान को अगर हिंदू इसका समर्थन करेंगे तो फिर ये मुसलमान भारत के साथ ज्यादा लॉयल होंगे। जो मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के लॉयल ना हुए, जो मुसलमान उनकी बेटी के लॉयल नहीं हुए, जो उनके दामाद के लॉयल नहीं हुए, जो उनके खानदान के लॉयल नहीं हुए, वो खिलाफत मूवमेंट से में भारत के हिंदुओं के समर्थन से लॉयल हो जाएंगे। 1920 में आपने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया और 27 साल के बाद भारत बढ़ गया इस मजहब के नाम पर। मात्र 27 साल में किसने किसका दिल जीता, यही बीमारी आज भी है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि यह बीमारी सत्ताधारियों को नहीं है, कुछ संगठनों को हो गई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ से मिट्टी लेके कोई आ रहा है, उस पर डिबेट हो रही है, उस पर तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं घर वापस लाओ, अरे जो अपने हैं
उनको घर वापस लाओ जो हमारे अपने सनातन के हिस्से हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से बहका के, फुसला के, गुमराह करके, झूठी कहानियां सुना करके उन्हें आपसे अलग कर दिया गया है, उसको नहीं लाएंगे, उस पे काम नहीं होगा। लेकिन इनको घर वापसी लाने में जितनी एनर्जी आप लगाते हो उससे 10 गुना लोग चले जाते हैं। इसलिए दिल जीतने की बीमारी पृथ्वीराज चौहान से होते हुए अभी तक चल रही है। आप समाज में हैं, आप रहिए, किसी का दिल आपको जीतने की जरूरत क्या है? यह देश एक संविधान है, संविधान से चलेगा। संविधान किसी हिंदू पे हो, पारसी पे हो, बौद्ध पे हो, सिख पे हो, किसी के ऊपर भी सबको लागू होगा, सब वही मानेंगे। इसमें दिल जीतने की बात क्या है? आपका किसी को किसी से निजी रिश्ता रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन आप ठेकेदार मत बनिए। यह मैं गलत कहता हूं। समाज को 1000 साल के बाद यह समाज जागना शुरू हुआ है, चेतन होना शुरू हुआ है, तो इस समाज को जागने दीजिए। दोबारा से इस समाज को गुमराह मत कीजिए।